आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पस के बारे में, जिसे कि हम आम भाषा में मवाद भी बोलते हैं। हम जानेंगे आप इसे कैसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं या फिर सुखा सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पस होता है क्या है। देखिए, जो पस होता है वो एक थिक फ्लूइड यानी कि घड़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें कि डेड टिश्यू यानी कि मृत ऊतक, WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं और बैक्टीरिया, ये तीनों पाए जाते हैं। देखिए, पस हमारे शरीर में दो जगह पर हो सकता है। ये हमारी त्वचा पर भी हो सकता है और हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि लीवर एब्सेस यानी कि लीवर में फोड़ा हो जाना। लेकिन यहाँ पर हम केवल त्वचा पर होने वाले पस के बारे में बात करेंगे और उसी के इलाज के बारे में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि पस के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है चोट लग जाना। तो जब भी किसी के चोट लग जाती है और उसकी सही से हीलिंग नहीं हो पाती है, तो कुछ समय बाद उसमें बैक्टीरिया के कारण पस बनने लगता है। नंबर 2, डायबिटीज़ या फिर मधुमेह के रोगियों में। देखिए, यदि किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट के जख्म हो जाता है तो वो जल्दी से हील नहीं होता है और उसमें पस या मवाद बन जाती है, और कई बार इनके बिना चोट लगे ही पैर के अंगूठे में या फिर उंगलियों में मवाद हो जाती है। नंबर 3, आफ्टर सर्जरी। तो जब भी किसी का कोई ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है तो उसके बाद जो घाव होता है तो कभी कभी उसमें भी पस या मवाद बन जाती है, जो कि जल्दी से नहीं ठीक होती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो हम आपको दवा बताने वाले हैं वो पस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इससे पस बहुत ही जल्दी सूख जाता है या फिर ठीक हो जाता है। चूँकि जो पस होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए यहाँ पर हम एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एक तो इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए गोली या फिर टैबलेट, और एक इस्तेमाल करते हैं हम इसमें क्रीम या फिर पाउडर। तो पहले हम बात करते हैं टैबलेट की। तो देखिए, जब भी किसी के घाव हो जाता है और उसमें पस बन जाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ्ट्रॉन टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कि 2 सॉल्ट पाए जाते हैं या फिर 2 मेडिसिन पाई जाती हैं। पहली है सल्फामेथक्साजोल और दूसरी है ट्राइमेथोप्रिन। तो यह आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है। यह टैबलेट आपको दिन में एक बार या फिर 2 बार लेनी होती है। तो किन्हें एक बार लेनी है और किन्हें 2 बार लेनी है, ये आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम क्रीम या फिर पाउडर की। देखिए, जो ये घाव होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक घाव ऐसे होते हैं जिसमें हमें ड्रेसिंग की या फिर पट्टी की ज़रूरत होती है, और एक घाव ऐसे होते हैं जिनमें हमें ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन घाव में हमें ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है उसमें हम क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में सोफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम है जो कि पस को बहुत ही जल्दी सुखा देती है। और यदि हम बात करते हैं विदाउट ड्रेसिंग, यानी कि ऐसे घाव जिनमें हमें ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम न्यूस्पोरिन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पाउडर हमें दिन में 2 से 3 बार लगाना होता है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो जो हमारा पस है वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है या फिर सूख जाता है। और यदि हमें पस या मवाद कम होती है तो उसे हम केवल क्रीम या फिर पाउडर से ही सुखा सकते हैं। ऐसे में हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है, इससे पस या फिर मवाद बहुत ही जल्दी सूख जाती है या फिर ठीक हो जाती है। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि यदि किसी के केवल घाव रहता है, उसमें पस नहीं बनता है, तो ऐसे में हम क्या इलाज करते हैं। तो ऐसे में हम पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। तो यह भी एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम है जो कि आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे कि बीटाडीन, सिप्लाडीन आदि। तो जब भी किसी के चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है या फिर जल जाता है, तो ऐसे स्थान पर हम इस क्रीम को लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना है कि पस या फिर मवाद का इलाज कैसे किया जाता है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।